Welcome students of class 9. So in today's video we are going to start off with a new chapter and a very important one. Fourth chapter, that is linear equations in one variable, or sorry, linear equations in two variables. अब सबसे पहले तो इस टर्म का मतलब समझ लेते हैं. व्हाट इज अ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स. ये है क्या चीज़. सबसे पहले समझने के लिए हम वर्ड उठाते हैं इक्वेशन. इक्वेशन क्या होती है? एनीथिंग दैट इक्वल्स टू समथिंग इज अ इक्वेशन. यानी अगर किसी चीज़ को मैं बराबर मानता हूँ, जैसे 2x बराबर 5 अगर मैं बताता हूँ आपको, तो ये क्या हुई? एक तरह से इक्वेशन हुई, मतलब इक्वल, और उसके एक तरफ कुछ हो और एक तरफ कुछ हो. जब हम कंपेयर करते हैं दैट इज नोन एज इक्वेशन. अब बात आती है लीनियर इक्वेशन. लीनियर मतलब उसकी डिग्री कितनी है? 1. ठीक है, उसकी डिग्री कितनी है? यानी हाईएस्ट पावर. अब डिग्री क्या है? हमने पहले के चैप्टर में देखा है, हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल. ठीक है. अब हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल जो है ये होती है हमारी इसकी डिग्री, जो इसको हम बोलते हैं लीनियर. यानी डिग्री हमारी कितनी होगी? 1. तो इक्वेशन हमारी पता है, हमें लीनियर पता है. तो यानी कुछ ऐसी इक्वेशन जिसमें जो वेरिएबल्स मौजूद हैं, यानी जो वेरिएबल्स उसमें प्रेजेंट है, उनकी हाईएस्ट डिग्री कितनी होनी चाहिए? 1. ठीक है, इन टू वेरिएबल्स. अब वेरिएबल काउंट कितना होना चाहिए? 2 वेरिएबल्स. जैसे इस वक्त जो हमारे पास एग्जाम्पल है, इसमें कितने वेरिएबल हैं? एक ही वेरिएबल है. ठीक है, तो ये हमारी क्या है? सिर्फ एक वेरिएबल होने की वजह से हम इसको क्या बोलेंगे? लीनियर इक्वेशन इन नॉट टू बट वन वेरिएबल. ठीक है. अब इसलिए हम इसको क्या है, मान लीजिए मेरे पास अभी की इक्वेशन है x प्लस 2y इज इक्वल टू 5. अब ये क्या है? लीनियर इक्वेशन. कितने वेरिएबल हैं? 2 वेरिएबल है. 2 वेरिएबल है. लीनियर इक्वेशन है. क्यों? क्योंकि एक वेरिएबल ये है, इसकी हाईएस्ट पावर कितनी है? 1. दूसरा वेरिएबल ये है, इसकी हाईएस्ट पावर कितनी है? 1. तो ये क्या है? आफ्टर ऑल एक लीनियर इक्वेशन हुई पूरी की पूरी, राइट. ठीक है. तो और इक्वेशन है क्योंकि इक्वल का साइन और दोनों तरफ कुछ है, तो ये क्या है मेरी? एक तरह से मैं इसको कहता हूँ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स. ठीक है. तो लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स में आपको हमेशा एक्स और वाई, पी और क्यू, ए या बी, ऐसे दो वेरिएबल हमेशा देखने को मिलते रहेंगे. अब बात बढ़ाते हैं इसके आगे कि जब लीनियर इक्वेशन हमें समझ में आ गई, तो चलिए इसका जनरल फॉर्म देख लेते हैं कि एक जो लीनियर इक्वेशन होती है उसको हम मैथमेटिकली कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, या उसका जनरल फॉर्म क्या होता है, या जनरल इक्वेशन जिसे हम कहते हैं जनरल लीनियर इक्वेशन क्या होती है. एक्स, आप इसके लिए देखिए ए बी या एक्स वाई, आप इसका कैसे भी प्रयोग कर सकते हैं. ठीक है, इसमें आपको कुछ वो करने की ज़रूरत नहीं है कि मैं पी यूज़ करूँ, क्यू यूज़ करूँ, लेकिन जनरली जो फॉर्म होती है वो ए और एक्स वाई में ही यूज़ करते हैं. तो इसके लिए हम यूज़ करेंगे ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0. नाउ दिस इज़ व्हाट द जनरल फॉर्म ऑफ अ लीनियर इक्वेशन इज़. ठीक है. अब इसमें एक्स की कोई भी वैल्यू आप रख सकते हैं, वाई की भी कोई भी वैल्यू रख सकते हैं. ये दो वेरिएबल्स हैं. ठीक है. और इसके अलावा ए बी सी आर कॉन्स्टेंट्स, यानी ये कोई नंबर होंगे यहाँ पर. ठीक है, इक्वल टू 0. अब आपने बोला कि सर, आपने बोला जनरल इक्वेशन इक्वल टू 0 होती है, यहाँ आपने कुछ ये करा, तो मैं इसको ट्रांसफॉर्म कर सकता हूँ. मैं इसको लिख सकता हूँ x प्लस 2y माइनस 5. मैं इसको उठा के इधर ले आता हूँ, तो प्लस का माइनस हो गया, इक्वल टू 0. तो ये मेरी फॉर्म हो गई. ठीक है. अब चलिए इसी को कंपेयर कर लेते हैं इससे. तो मेरे पास जनरल फॉर्म मुझे पता है ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0 होती है. और जो मैंने इक्वेशन अभी मानी थी हम उसको भी ले लेते हैं. ऊपर मैंने इक्वेशन क्या ली हुई है? एक्स प्लस 2y इज इक्वल टू 5 माइनस 5 इज इक्वल टू 0. अब यहाँ पर कुछ नहीं है तो क्या है? 1. तो इसमें मेरा ए क्या निकल के आया? 1. बी क्या निकल के आया? 2. और सी क्या निकल के आया? माइनस 5. रिमेंबर माइनस 5 नॉट प्लस 5. ये प्लस है, ये प्लस है, इसलिए मैंने सिर्फ ये खाली लिखा है, लेकिन अगर ये माइनस है तो आपको इसको भी माइनस लिखना पड़ेगा. ठीक है. तो ये हुआ आपका कंपैरिजन की एक जनरल इक्वेशन से. जब आप लीनियर इक्वेशन कंपेयर करते हैं तो उसमें ए बी सी यानी जो कॉन्स्टेंट्स हैं वो उसमें एक्चुअली होते क्या हैं. ठीक है. तो मूव करते हैं इतनी नॉलेज के साथ हम लोग एक्सरसाइज 4.1 पे. ठीक है. अब 4.1 में क्या है, आपको बहुत कंसेप्चुअल क्वेश्चंस नहीं है, आपको जो थोड़ी बहुत अंडरस्टैंडिंग हुई है अब तक लीनियर इक्वेशन की, इसी के बेसिस पे क्वेश्चंस हैं. तो पहला क्वेश्चन बोलता है द कॉस्ट ऑफ अ नोटबुक इज ट्वाइस द कॉस्ट ऑफ अ पेन. राइट अ लीनियर इक्वेशन इनटू वेरिएबल्स टू रिप्रेजेंट दिस स्टेटमेंट. तो बोलता है एक नोटबुक है, उसकी कॉस्ट जो है वो एक पेन की कीमत से दोगुनी है. ठीक है. वो बोलता है द कॉस्ट ऑफ पेन इज the cost of notebook is twice of pen. ठीक है, क्लियर है, ये तो बहुत इजी सी चीज़ है. ओके.
अब इसको मैं इक्वेशन में कैसे कन्वर्ट करता हूँ, कॉस्ट ऑफ नोटबुक, तो मैं इसको मान लेता हूँ लेट कॉस्ट ऑफ नोटबुक बी x और कॉस्ट ऑफ पेन बी और इज y। ठीक है, ये मैंने दो अजम्पशंस ले लिए कि मैंने मान लिया कि जो मेरी नोटबुक है उसकी कॉस्ट कितनी है x से मैं मानूंगा और जो कॉस्ट पेन की है वो मैं y से मानूंगा। अब इसको मैं कन्वर्ट करता हूँ इक्वेशन में, लीनियर में कैसे। तो कॉस्ट ऑफ नोटबुक मैंने क्या माना है x, तो लेट्स इसकी जगह x लिख देता हूँ। इज बराबर है, मैं इसको अज्यूम करता हूँ, ट्वाइस ऑफ पेन, पेन का क्या है और इसका ट्वाइस यानी 2 गुना, तो इसमें 2 का मल्टीप्लाई। ठीक है, तो इससे ये क्या आ गया मेरे पास एक लीनियर इक्वेशन। अब इसकी ये मेरे पास एक स्टेटमेंट है, इसको लीनियर इक्वेशन में कन्वर्ट करने के लिए मैं इसको कैसे लिखूंगा, x माइनस 2y इज इक्वल टू 0। नाउ दिस इज योर आंसर। ठीक है, लीनियर इक्वेशन हमेशा आप जनरल फॉर्म जो आपकी ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी वाली है इसी फॉर्म में लाएंगे। अब इसको कंपेयर करेंगे तो देखिए इसमें a कितना है 1 है, b है -2 और c जो है वो है मेरा 0। इसमें मेरे पास c है ही नहीं, क्यों, यहाँ पर कोई भी कांस्टेंट x और y के टर्म के अलावा कोई तीसरा कांस्टेंट नहीं है, जैसे कि इसमें -5 था, ऐसा इसमें कुछ नहीं है। ठीक है, इजी था। ऑलराइट, लेट्स मूव ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन। एक्सप्रेस द फॉलोइंग लीनियर इक्वेशंस इन द फॉर्म ax प्लस by प्लस c इज इक्वल टू 0 एंड इंडिकेट द वैल्यू ऑफ a b c इन ईच केस। तो ये भी बहुत इजी क्वेश्चन है, आपको इसमें कुछ करना नहीं है। इसमें आपको जैसे मैंने कंपैरिजन करना बताया अभी आपको लीनियर इक्वेशन से, आपको वैसे कंपेयर करके ए बी और सी की वैल्यूज़ निकाल के इनको इंडिकेट करनी है। सो आई विल डू वन फॉर यू, आई विल डू द सेकंड वन। मैं इसमें सेकंड क्वेश्चन का सेकंड पार्ट आपको करके दिखा देता हूँ। इट सेज x माइनस वाई अपॉन 5 माइनस 10 इज इक्वल टू 0। मेरे को बोला गया है इस इक्वेशन को मुझे कंपेयर करना है ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी से। ठीक है, अब मैं अगर इसको कंपेयर करता हूँ ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी से, तो यहाँ कुछ नहीं है तो 1 हो गया, तो एक्स एक्स है, ए इज इक्वल टू 1, बी इज इक्वल टू, अब यहाँ पर क्या है देखो ये क्या है माइनस वाई अपॉन 5, मैं इसको क्या लिख सकता हूँ 1/5 माइनस यहीं रहने दो इंटू वाई, तो वाई अलग निकल गया, कितना बचा -1/5। ठीक है, ऐसे ही सी कितना है -10, ईजी है। ठीक है, तो आपको कुछ नहीं करना है, इसको एक जनरल फॉर्म में पहले लिखना है, इसको सेटल करना है कि सब कुछ एक साइड ले जाए। जैसे कि इसमें तो पहले से एक साइड गिवन था, जो 10 था वो इधर इक्वल के नहीं था, सब कुछ इक्वल के इधर ही था, एलएचएस में ही था। लेकिन कुछ इक्वेशंस आपको दी हुई हैं जिसमें एलएचएस के साथ में आरएचएस भी दिया हुआ है, तो उसको कैसे करेंगे, जैसे इसी का एक और एग्जाम्पल उठा लेते हैं। एक छोटा सा एग्जाम्पल है, क्वेश्चन नंबर 3 ही उठा लेते हैं। -2x प्लस 3y इज इक्वल टू 6। अब इसमें देखिए क्या है, ये इधर है, तो आपका पहला काम है इसको इक्वल के इधर ले जाएंगे। जब इधर ले जाएंगे इसको इक्वल के, तो ये क्या आ जाएगा -2x प्लस 3y माइनस 6 इज इक्वल टू 0। और इसको आप कंपेयर कर रहे हैं ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0 से, तो ए आपका कितना आ गया -2, बी कितना आ गया 3 और सी कितना आ गया -6। ठीक है, बहुत इजी क्वेश्चन है, बहुत इजी कॉन्सेप्ट्स हैं। अगर आपको ध्यान से आप उसको अगर समझेंगे, जैसा कि इसमें इक्वेशंस होती हैं, आप इसको कैसे सॉल्व करते हैं, अगर ये आपने वीडियो आप ध्यान से इसको नहीं समझ आता, बार बार देखिए इसको, लेकिन समझिए। अगर आपको ये बेसिक कॉन्सेप्ट समझ में आ जाएगा तो ये जो ये टॉपिक है बहुत इंपॉर्टेंट है, ये 9th-10th में भी वापस आता है, तो इसको समझिए, क्योंकि आगे आपको ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन समझना होगा, आपको ये समझना होगा कि कैसे यही इक्वेशन एक लाइन रिप्रेजेंट करती है। मैं आगे के लिए आपको एक छोटा सा उदाहरण और एक एग्जांपल देता हूँ आपके इंटरेस्ट के लिए, कि आपको पता है ये जो इक्वेशन है, या फिर जैसे ये इक्वेशन हो, कोई भी लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल होती है, जैसे ये इक्वेशन है एक बन रही है, एक हमने ये बनाई है, ये बनाई, इन सब का क्या मतलब है आपको पता है। ग्राफ पे इसका मतलब क्या है, ग्राफ पे इसका मतलब एक स्ट्रेट लाइन है। जैसे ये ग्राफ है, तो अगर ये कोई लाइन जा रही है, कोई भी लाइन आप कैसी बना दें, अगर ये कोई लाइन जा रही है ग्राफ पे, तो ये समझिए इसकी भी कुछ ऐसी इक्वेशन बनी होगी। So the linear equation in 2 variable represent nothing but a line in Cartesian plane। ठीक है, तो बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है, अगर आप इसको समझेंगे आपको आगे जाके मैथ्स में भी बहुत इजी आप फील करेंगे, क्योंकि इसके सॉल्यूशंस आपको निकालने भी आने चाहिए। ऑलराइट, सो दैट्स इट फॉर टुडे एंड कीप कनेक्टेड एंड कीप वेटिंग फॉर द नेक्स्ट वीडियो till we get ahead with 4.2 in the next video. Thank you very much and keep connected.